आज पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर है एंड ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में कि हाँ ये बेसिक है। इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे उस सब में इसका इस्तेमाल कर सकता है पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट तो द वर्ड एंड ग्रुप ऑफ द सिंबल विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी यूनिटली इज कॉल्ड यूनिट। एग्जाम्पल मास हैज़ यूनिट केजी और ग्राम, और द टाइम हैज़ यूनिट सेकेंड, आवर एंड मिनट। ऐसे ऐसे करके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल यूनिट आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो जो फंडामेंटल्स रहते थे, तो फंडामेंटल जैसे कि आपका हो गया लेंथ हो गया, मास हो गया और लेंथ मास टाइम, ये सब फंडामेंटल्स हैं। और ऐसे करके कुछ 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं और ये 7 को जरूरत नहीं पड़ने वाला इस चैप्टर में। मेन आपका यूज़ पड़ेगा इसका, मास का और टाइम का और लेंथ का। इसी से सारे यूनिट बन जाएंगे, एकदम डिराइव यूनिट है। तो ये सब के कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनता है हम लोग डायमेंशंस क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट जो है वो एज्यूम्ड है। यूनिट विच आर एज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी डिराइव इसको फंडामेंटल, इसको डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए फंडामेंटल कहा जाता है। ऑल अदर यूनिट आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल, और जितना यूनिट का फंडामेंटल से ही बने। इनके डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ये याद कर सकते हैं, कभी काम आएगा। बट इनमें से ये एम टी एल जो है यही जनरली काम आता है, इनका भी यूज़ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, बट हाँ इसी में आ सकता है, तो याद कर सकते हैं आप। तो आगे का है आपका डिराइव यूनिट विच आर नॉट फंडामेंटल एंड डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव जो ऑलरेडी डिराइव, उनको डिराइव करने की जरूरत नहीं, वही डिराइव यूनिट है। नहीं, जो डिराइव हो चुके फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट कहते हैं। बात करते हैं आप फोर्स। तो फोर्स का जो है ये आपका ये फंडामेंटल अगर बोले तो उसका फॉर्मूला F = m है, मास इंटू एक्सीलरेशन, जिसका आपका ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड पावर -2। तो इसका हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं मास को m से प्रेजेंट, तो इसमें इसका m लिख सकते हैं। यदि हम लोग इसका डायमेंशन लिखना है, इसका डायमेंशन हम बना के दिखाते हैं। तो कैपिटल M, पहले तो एक ब्रैकेट दे देंगे डायमेंशन होने के पहले। तो कैपिटल M ए का एक्सेलरेशन का भी, एक्सेलरेशन किससे बना है? एक्सेलरेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, इसको लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी L से T - 2। आई थिंक ऐसे होना चाहिए, वैसे तो देख लेते हैं। हाँ ऐसा ही -2 तो लग ही रहा था। तो अब ये तो हो गया डायमेंशन। अब वैसे ही वेट का हम लोग देखेंगे तो mg होता है, ये भी सेम ही है, इस वेट और फोर्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों फॉर्मूला जो है वो सेम है। और स्पीड की बात करें तो स्पीड का आपका डायमेंशन हो गया m0 L1 T - 1। इसको भी पहले तो आपको डायमेंशन पता करने के लिए फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला क्या है, उसको उसका डायमेंशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम मीटर पर सेकंड। मीटर तो मीटर है आप लोगों का, m से m मीटर तो लेंथ होता है ना, लेंथ 1, और s से आपका टाइम, तो टाइम -1। बस ऐसे ही निकल जाता है। मास तो 0 है, मास 0 क्योंकि मास का यूज ही नहीं हुआ इस फॉर्मूला में, इसीलिए ये बहुत काम आता है जो इसका ये है ऐसा यूनिट। ऐसे पास्कल के भी देख सकते हैं, पास्कल का भी हम निकाल सकते हैं। तो पास्कल का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने का। तो इसका हो गया आप लोग का m से मास हो गया, इनका तो मीटर ही यूज़ हुआ है, ये टाइम का कहीं यूज़ नहीं हुआ है। फोर्स का भी लिख सकते हैं, ये फोर्स बाई एक्सेलरेशन है ना, टीचर kg मीटर -1 या 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mlt, जो फोर्स का है। ठीक है, ये -2 होगा। और एरिया का क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, पास्कल में। इस हिसाब से जो है इसका आना तो चाहिए स्क्वायर का, तो m²। ये डायमेंशन बन गया। इसी तरह और काफ़ी सारे डायमेंशन बना सकते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस का है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो एक्सपर्ट हो गए हैं हम लोग। mlt -2 और इसको ब्रैकेट दे देते हैं। उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट से इनटू हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का m हो गया आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट का मीटर से, तो l का हो गया आपका स्क्वायर तो नहीं करना है, l का वैसे ही रहेगा, 1 कर देते हैं। और बाई चार्ज में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इसमें चार्ज भी आ जाता है ना, करेंट एम्पेयर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ई का तो और एक टी आ रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? चार्ज को शायद लिखना पड़ेगा यहाँ से थोड़े से, तो आगे देखते हैं। इसी तरह ग्रेविटेशन का भी है, ठीक है। ग्रेविटेशन का हम आगे निकालें डायमेंशन, तो kg मीटर पर सेकेंड। इसका जो है ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन का लगभग सेम ही होता है, पर ये आपका ऐसा यूनिट है, ये kg -2 मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो इसको छोड़ते ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन नहीं आता उतना, तो उसका याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट ये करना है तो उसके ऐसा यूनिट से आप बना सकते हो, डायमेंशन तो बना लेना। अब बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन है क्या असल? डायमेंशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। ई फंडामेंटल्स यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंबल्स से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ml t वैसे वगैरह। ये कुछ डायमेंशंस हैं जो बनाए हुए हैं, जैसे एरिया का होता है L1 T - 2, ठीक है। सॉरी, ये एक्सेलरेशन का है, मुझे सोचे ये एरिया को तो नहीं लग रहा है। और स्पीड का हो गया ml का l हो गया, t का नीचे तो इन्वर्स हो गया। इन्वर्स का ख्याल खास ध्यान रखने की, इन्वर्स का सिंबल लगाना।
ठीक है। तो अब मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम आपका हो गया मास इंटू वेलोसिटी m इंटू Lt-1, तो आ गया आप लोगों का। काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ वैसा ही है, ये इवेल्युएट किया है, वैसे आप चेक कर सकते हो किसी फॉर्मूला की वो सही है कि गलत है, इसको पता करने के लिए तो सेंस नहीं बना हुआ है। हाँ, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो LHS हो गया या RHS हो गया, दोनों फॉर्मूला को बराबर है, इसे प्रूव करना है तो फर्स्ट का हम लोग डायमेंशनल लिखेंगे, और डायमेंशनल भी बराबर हो गया तो फॉर्मूला सही है। ऐसे आप इन दोनों को देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mg से, बस के दो फॉर्मूला है, सिंगल ही फॉर्मूला है, तो उसको तो करना मुश्किल होगा काइनेटिक का पता नहीं। तो MLT-1 और स्क्वायर ऐसे आया कि जो m था यहाँ से आ गया आप लोगों का 1/2 mg स्क्वायर, m आपका हो गया क्या मीटर, l हो गया, और v मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, और स्पीड का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम है, फिर से डिस्टेंस आ रहा है तो l का 2 हो जाएगा, ठीक है। टाइम आ रहा है, टाइम भी 2 बार आ रहा है क्योंकि हमें 2 बार है ना, अभी 2 बार टाइम आ गया, अब इसका से अकॉर्ड निकल गया इनवर्स, तो 2 हो गया या 1 होना था, नीचे से एक ऊपर आया, ओह सॉरी जो टाइम है ये पहले से ही था -1 जो मैंने बताया नीचे साइड का, और जो ये पहले से 2 है ये ऊपर से 4 गया तो ये -2 हो गया, अरे पहले से, हाँ तो कुछ ऐसा ही हुआ है, और एल का भी ऐसे ही हुआ है, जो मीटर में था इसका स्क्वायर हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी का आपका ऐसे ही हो गया कि कैपिटल M है, M का M, G का है Lt-2 मतलब स्क्वायर -2 तो H का हो गया L, तो इससे हो गया आपका ml स्क्वायर T माइनस T का पावर माइनस स्क्वायर। अब बात करते हैं कुछ एनर्जीज हैव सो डायमेंशन विच इज ml स्क्वायर T का पावर माइनस स्क्वायर, तो उसका टेंशन और फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है एग्जैक्ट, हम दोनों को बराबर करना है, इसको हम लोग करेंगे, या ये तो नहीं है बट हाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है करना। पहले इसका डायमेंशन लिखेंगे, इसका डायमेंशन तो दिया हुआ है, फोर्स का डायमेंशन पता ही हो, फोर्स का मैंने यहीं बता देता हूँ, फोर्स का क्या होता है m है तो mlt का माइनस स्क्वायर, इसमें m का तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास एक एक्सेलरेशन है, तो इस तरह आया ठीक है, इसको वैसे ब्रैकेट दे देते हैं। तो अब ये दोनों बराबर है, तो देखने से बराबर लग रहा है, इसको बराबर क्या करेंगे, छोड़ो इसे। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/2 टाइम पीरियड के होता है, अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 छोड़ देंगे, उसका T का इन्वर्स आ गया, T का इन्वर्स फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का तो सही भी होता है, फ्रीक्वेंसी का तो लिखा हुआ है, टाइम पीरियड का हम लोग को लिखना है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन शायद मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए T-1, इसका भी बराबर करेंगे, पहले से बराबर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेस बाय वेलोसिटी बाय टाइम लेंथ, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्मूला को डायमेंशन पता करना है, तो पहले स्ट्रेस का लिखेंगे ml का पावर -1 T का पावर -1 बाई LT का -1 L, तो इनको करेंगे सिंप्लीफाई तो आ गया। ये कुछ बेसिक डायमेंशन है जो याद करना बहुत ज़रूरी है, ये फोर्स का है, ये एक्सेलरेशन का है, ये वेलोसिटी का है, ये एनर्जी का है, एनर्जी वर्क जो भी हो ठीक है, और ये प्रेशर का है, एनर्जी में सब तरह का एनर्जी आ गया, प्रेशर जो है आपको ये आप कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका सेंटीमीटर को यदि मीटर में करना तो ये होता है, मिलीमीटर को यदि मीटर में करना तो ये होता है, हाँ बस ये सब एक है ठीक है, ये एक ये होता है एंगोमीटर शायद बोलते हैं, याद नहीं अच्छा, तो 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, मीटर लिखा होगी कितना मीटर होता है। तो बात करते हैं ग्रेविटेशन की, कैपिटल जी है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखते हम लोग कहाँ थे, हाँ तो अब हम लोग फोर्स का पहले लिखेंगे ज़्यादा mlt का माइनस स्क्वायर तो या 1 होगा, ठीक है, इसको और सिंपल करते 1 कर देना, जैसे मास आपको पता नहीं, मास यदि है ही नहीं मास तो m तो लिखना ही नहीं है, यदि मास है उसको m के ऊपर 1 लगा देना, जितना m वहाँ यूज़ होगा उतना m यहाँ लगा देना, ठीक है। तो ऐसे आपका आ सकेगा फॉर्मूला, इसका तो बनाने पर ये आ रहा है m का पावर -1 l का पावर 3 और t का पावर -2, कैसे आया वो भी बता ही देता हूँ, 2 मिनट। हाँ कहाँ थे, हाँ तो m जो होता है m तो बस वैसे ही रहेगा, ये दोनों ऊपर आ गया, एक तो कट गया है और एक ऊपर आ गया, ऊपर आने से उसका इन्वर्स चल गया, इन्वर्स होने के कारण वो m का इन्वर्स हो गया, और l का तो पहले से ही l जो था दोनों l मिल गया, l का 3 हो गया कि माइनस में कि प्लस में कैसे हो गया यार, तो यहाँ तो l का पावर 3 है, हाँ l कुछ नहीं ना है तो l ये और ये 2 l मिल गया 3 l हो गया, और ये t का पावर -2 जो था वैसे ही रह गया। अब बात करते हैं इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको पता करने की फॉर्मूला सही है या गलत है, जैसे कई सारे आते हैं फॉर्मूला, क्योंकि ये सब जगह वैलिड नहीं होती, क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में कि बताइए फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, तो आप इसी तरह डायमेंशन निकाल के पता कर सकते हैं। एनर्जी का आप लिख दिए डायमेंशन जो हमने बताया था, ठीक है, और ये m का ऐसे m लिख दिए, और ये c का हो गया स्पीड ऑफ लाइट कैसे होगा यार, स्पीड ना होगा, हाँ तो मतलब स्पीड में वेलोसिटी की चीज़ है, उसका फॉर्मूला लगा दिया Lt माइनस स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये हमें बराबर का फॉर्मूला सही है, यही था। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, तो ये होता है तो दो डिफरेंट यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रिंसिपल ईच टर्म प्रेजेंट इनटू मल्टीप्लाई सेम यूनिट, किसी भी चीज़ को अगर जोड़ना है घटाना या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है तो उसका सेम होना चाहिए यूनिट, ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल का कहना है।
पावर को पावर के साथ ही जोड़ेंगे, केजी को केजी के साथ ही, वही इसका मतलब है। अब बात करते हैं, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली इज करेक्ट देन इट्स बी फिजिकली इनकरेक्ट। वो डायमेंशनली यदि सही है ना तो फिजिकली गलत है, यही इसका मतलब है। तो इसको प्रूव किया है, ठीक है, प्रूव तो नहीं बोलेंगे, एग्जाम्पल लेके बताया है क्या है। जैसे कि पावर का माइनस एक्स स्क्वायर बाई टाइम इक्वल स्पीड इंटू एक्स वाई। तो देखिए, तो इसको LHS RHS में डिवाइड करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। लास्ट में जब LHS RHS को सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो होगा आप लोग का एक डायमेंशन आएगा, उस डायमेंशन से क्या होगा तो सॉल्व हो जाएगा। डायमेंशन ये इक्वल नहीं, ऐसे ही यार, रुक गया 2 मिनट। या MLT का माइनस स्क्वायर, चलो ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है ठीक है। क्या 1/2 है या 1/2 नहीं है, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो जो ये था, तो ये जो पावर है इस इक्वेशन, ये प्रिंसिपल इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो यदि ये एक्स स्क्वायर है तो जो ये एक्स का वैल्यू होगा ये रहेगी एक्स स्क्वायर बाई टाइम। तो हम लोग बता सकते कि जो डायमेंशन से ही प्लस माइनस होता है, जो भी होता है। तो ये पावर है, तो ये भी जो पूरा है ये भी एक तरह का पावर बन जाएगा डायमेंशन यानी। और ये स्पीड है तो ये भी स्पीड से इंटू हो रहा है। तो ये हम लोग को निकालना है कि एक्स की वैल्यू निकालना है या वाई का वैल्यू बताना है। और बताना है कि जो एक्स और वाई है ये डायमेंशनली तो इनकरेक्ट है, बट ये जो इन लोग का इक्वेशन है ये एक्स और वाई का वैल्यू भी निकालना है हमें। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे MLT इंटू टी एक्स को अलग करके। तो आप लोगों का ये डायमेंशन आएगा एक्स का। ये इसका रूट लग गया ना, तो रूट लगने से ये हाफ हो गया और ये रूट लगने से ये आधा हो गया। बस कैसे समझाएं हम लोगों को, जैसे कि हाफ हो जाता है, छोड़ो। तो ये माइनस स्क्वायर था, ये भी हाफ हो गया, तो हाफ हो जाता है डायमेंशनली कोई भी अभी के जोड़ते हैं तो अब क्या है कि इधर भी ऐसा ही हुआ, ये इसके है तो L इधर गया तो L का जो है माइनस हो गया, तो माइनस से वो माइनस में चल गया। अब जो ये T था, T का पावर माइनस होने इधर गया तो माइनस हो गया। जो माइनस का सिंबल ज़्यादा तो माइनस का सिंबल लग गया। तो वाई का हम लोग निकाल सकते हैं डायमेंशन, जो एकदम क्या बोले तो एकदम तो नहीं। 1 सेकेंड गाइस, यदि ये ML स्क्वायर T माइनस क्यूब था इज इक्वल टू MLT का पावर माइनस 1, ठीक है। तो 1 सेकेंड यार, इक्वल टू गई, क्वेश्चन में बड़ी मिस्टेक है यार, इक्वल टू होगा। हाँ, तो अब ये ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब ये ठीक है क्वेश्चन। तभी सोचे भाई माथा खराब कब से बन क्यों नहीं रहा ये क्वेश्चन, तो तब इसमें इक्वल टू नहीं दिया हुआ या कंफ्यूज हो रहे। तो अभी ये ठीक हो गया। तो अभी ये जो है इसका एक्स का वैल्यू निकल गया, ये पावर को इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये वाई का वैल्यू निकल जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में लेंगे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही इसका है। तो अब बात करते हैं ऑल डायमेंशन एंड क्वांटिटी अनलेस एक्सेप्ट एंगल। सारे डायमेंशन निकल सकते हैं सवाई एंगल के, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं निकल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एंगल का निकालेंगे सर्कल का आर्क बाई रेडियस, तो आर्क L/L हो जाएगा, L/L कट जाएगा तो क्या ही होगा गाइस, 0, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन और डायमेंशन की। तो चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये वही चीज़ है शायद जो मैंने पहले बताया था ना इक्वेशन। तो देख लेते फिर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग इसका लिखेंगे डायमेंशंस, LHS RHS करना है। LHS की बात करें, LHS में तो मोमेंटम ही आ जाता है, जिसका जो डायमेंशन है वो है MLT का पावर माइनस स्क्वायर। और कैसे आया, अब देखो मोमेंटम क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, जहाँ तक हमको याद है। और मास इंटू m, तो मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया LT माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आया mv से जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम का लिखा है। तो RHS में क्या था, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का आप लिख सकते हैं MLT का पावर माइनस स्क्वायर, और तो इसका T का टाइम,
ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो अगर ये इस इक्वेशन से हम लोग चलेंगे डायमेंशनली, हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ac। यदि इसका ही निकालेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा, RHS में 2x को ले लो कोई भी। तो उस आपको क्वेश्चन जितना करोगे उतना कम है, याद करके भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार प्रोसेस जान जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। LT का माइनस स्क्वायर है, ये LT का माइनस स्क्वायर, दोनों का सेम स्क्वायर स्क्वायर है। लास्ट में दोनों का कट कुट के यहाँ L है, L इतना आया, T इतना आया। बस कुछ ऐसा ही था। अब बात करते हैं हम लोग, यदि कोई भी यूनिट है, जैसे कि पुराना ज़माना में अलग अलग तरह के यूनिट्स होते थे, अभी तो सब जगह का यूनिट सेम है। पहले अलग अलग था, ग्रीक में अलग था, ब्रिटिश का अलग था। जैसे 3 गो मुख्य यूनिट था, MKS, FGS, CGS, जो अलग अलग पार्ट्स में काम करता था, अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड का यूज़ होता था। अब तो सब जगह सेम नहीं होता, अभी भी काफ़ी जगह अंतर है। MKS का हो गया आपका माइल्स नहीं सॉरी, मीटर kg सेकेंड। FPS का फीट पाउंड सेकेंड। CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड तो सब सेम ही है। kg पाउंड ग्राम इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। अब जब मीटर फीट सेंटीमीटर है तो एक तरह का सीक्वेंस में ही है, ठीक है। तो इसको यदि हमको निकालना है तो एक तरह का ये फार्मूला बोल सकते हो, ये फार्मूला है। अगर ये यूनिट दिया, इससे हमको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन और से वैल्यू निकालना है, सॉरी डायमेंशन नहीं वैल्यू। इसे आपको दे देगा कि भाई साहब ये 1 डाइंस है, इसको CGS में बताइए कितना होगा। डाइंस को, फोर्स को डाइंस बोलते हैं, ठीक है, और एर्थ को ही एनर्जी बोलते हैं। किंतु उस समय जो था अलग अलग यूनिट्स हैं, तो डाइंस को फोर्स बोलने लगा, एर्थ को एनर्जी। इसको अब CGS में कन्वर्ट करना है। नहीं, CGS ही है, ये भी CGS ही है। अब ये इतना सेकंड है, इसको CGS में कन्वर्ट करना। तो CGS में कैसे करोगे? तो CGS में करने का बहुत सिंपल तरीका है, इस फॉर्मूला की मदद से। n की जगह आप लोग को n में किसको लेना है? n में आपको लेना है जितना वैल्यू है, जैसे 55 kg है तो या 55 ले लीजिए n में 55, और ये सब इनको बैठाना है। CGS में करना, CGS का देख लो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो नीचे में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में अपना सेट कर देना। और ये कौन सा भी है, kg मीटर सेकेंड है ना, तो kg मीटर सेकेंड लिख देना। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर तो नहीं, XYZ है, तो XYZ नहीं, जैसे ऊपर में जो पावर दिया रहेगा उस पावर को यहाँ लिखना है, ठीक है। और जो कट रहा है G को G से काटना है, और G को G के तो जो है काट देना से ग्राम से। 1 सेकेंड गाइस, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। जो kg है तो ग्राम में 1000 kg, मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद जो है ग्राम को ग्राम से काट दिए, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दिए, तो उसके बाद आपका n2 का वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही काफ़ी सारे आते। तो ये वाला एक बार याद कर लेंगे और ये फार्मूला याद कर लेंगे तो ये 2 सेकंड में, 2 नहीं बट हाँ जल्द से जल्द बन जाएगा। एक बार देख लीजिए फिर याद हो जाएगा। बात करते हैं, इसको भी CGS में कन्वर्ट किया है, इतना न्यूटन है, न्यूटन को हमको CGS में करना है। तो वही फार्मूला बैठाना है, kg जो भी है CGS है। CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कर दिए। और ऊपर में जो दिया हुआ है न्यूटन, तो जो न्यूटन है तो इसका क्या होता है, और एक यूनिट, मतलब उसका ऐसा यूनिट एक और होता है न्यूटन का, kg मीटर सेकंड। हाँ, kg मीटर सेकंड लिखना है। हाँ, उसको लिख के, मुझे पावर तो कुछ दिया नहीं है, तो पावर जो होता है kg मीटर सेकंड में, kg मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड का और माइनस स्क्वायर होता है, वो लिखना है। और उसको फिर ऐसे जो बोला था ग्राम में कन्वर्ट करके या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, और नहीं जो नीचे वाला जो रहेगा यूनिट उसके ऊपर इक्वल करके फिर काट देना है। जैसे G से G कट गया, सेंटीमीटर कट गया, उसके बाद जो होगा उसको पावर में लिखिएगा। पावर में क्या होगा, थोड़ा हेल्प होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, पावर में लिखा गया जितना जीरो रहेगा, 5 जीरो है तो 10 टू दी पावर 10 लिख दिया।
से स्क्वायर भी तो कर रहा है ना, तो स्क्वायर के बाद तो बढ़ जाएगा 0 तो, समझा। ये 6 हो जाएगा और ये जो है 4 हो जाएगा, 4 5 10 हो जाएगा, नहीं 6 6 4 4 10 हो जाएगा, 10 का पावर 10। और यहाँ पर जो है पहले से था वो, अब उसके बाद उसने ये सॉल्व किया तो पावर 5 भी आ गया, दोनों को अगर इनटू करेंगे तो -2 आएगा। ये आ गया आप लोगों का टाइम्स, कितना टाइम्स होगा। एक चीज़ और देख लीजिए, जो डाइंस होता है वो CGS कहलाता है, ठीक है। डाइंस CGS लिख देते हैं डाइंस। और अर्जेस जो एनर्जी होता है उसे अर्ज कहते हैं। अब बढ़ते हैं डेराइव फार्मूला के ऊपर। तो ये डेराइव फार्मूला है, द पावर ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन फोर्स एंड वेलोसिटी, लेट पावर राइज टू फोर्स x, फोर्स इज इक्वल टू x और वेलोसिटी इज इक्वल टू y, ठीक है। अगर पावर जो है ऑफ ए बॉडी डिपेंड करता है उसके फोर्स पे एंड वेलोसिटी पे, ठीक है। पावर क्या डिपेंड करता है? फोर्स एंड वेलोसिटी पे। पावर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो एक एग्जांपल जो मुझे इससे समझाया है, तो ये वही है LHS वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे तो। एक सेकेंड थोड़ा, जो ये है LHS, ये फोर्स पे x लिया, वेलोसिटी को y लिया, ठीक है। PFy। तो गाइस वो जो क्वेश्चन था उसके पहले जो ड्राइव फार्मूला था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एग्जांपल से समझाया था, किंतु वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने थोड़ा इजी समझाने के लिए एक क्वेश्चन मैंने नेट से खोजा, तो ये वाला तो क्वेश्चन में ऐसा ही समझाया। जैसे किसी भी टाइम मीन्स कोई भी फार्मूला निकालना है, आपको दे दिया होगा कि भाई इसका टाइम पीरियड निकालना है, कुछ भी निकालना है, ये इस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे मीटर, कहीं किसी में भी डिपेंड करता है, बिल्कुल प्रोपोर्शनली लिख देना है, ठीक है। इसका टी जो भी रहेगा निकालना होगा टाइम पीरियड, तो यहाँ टी लिखे हो टाइम निकालना, ऑयल निकालना है, जो भी निकालना होगा उसकी इक्वल टू के, एक कॉन्स्टेंट रहेगा, के इस सब में लिखेगा। तो एल का पावर है, एम का पावर बी, जी का पावर सी, सबका पावर होगा जो डायमेंशन है। और M0 L0 M का 0 0 ऊपर में रख देना, और टी निकालना है, फिर टी का पावर 1 कर दी। इसका इक्वल टू में वही कांस्टेंट हटा देना, कांस्टेंट को लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। एल इज इक्वल टू एम है, ठीक है। तो इसका ग्रेविटेशन का एल टी का पावर का -2, ठीक है। उसका जो है सी होगा ब्रैकेट के बाद, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये एल का जो पावर था ये इसको सी के साथ जोड़ दिए, ये सी के साथ इसलिए जोड़े क्योंकि एक सेकेंड हर बार गड़बड़ी होते रहता है भाई, यहाँ बी ना होगा। एल का पावर ए और एल का ए, सी कहाँ से आया? यहाँ 2 सी था तो कैसे आ गया यार। तो देखो ये एम का तो ठीक है, टी एल, अच्छा, ये वाला एल इधर आ गया गाइस, एल का पावर प्लस सी हो गया, ये वाला एल उधर चला गया, तो ये वाला एल इधर जाने से जुड़ गया। और टी का पावर -1 वही तो पावर से हो गया, पावर के कारण से ये आया, जो पावर था वो एल में आया, एल से इसमें इस एल में आया, तो कुछ ऐसा हुआ। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो एल प्लस ये आ जाएगा पावर बी, जो भी इसको जगह इक्वल टू करेंगे, जो बी इज़ इक्वल टू 0, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -c हो गया। और उसके बाद टी जो है, एक सेकेंड, 1 था, -2c इज इक्वल टू 1, जैसे c का वैल्यू आ गया -1/2, अगर c का वैल्यू चढ़ाएंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। तो सब कुछ आ चुका है ABC। अब इसको डायमेंशनली लिखना है, लिख दिए हम लोगों ने कि एक कांस्टेंट है जो हमेशा रहेगा, कोई भी आप फॉर्मूला डेराइव करोगे तो, डेराइव या आप निकालोगे तो इसका जो है, इसका तो कांस्टेंट पता है 2 पाई, क्योंकि हम लोग इसका पेंडुलम का निकाल रहे हैं। तो पेंडुलम का कितना टाइम पीरियड है वो निकाल रहे हैं, आपको बस
शुरू में ही बताना चाहिए। तो टी इज़ इक्वल टू के एल का रूट क्यों आ गया, क्योंकि ये हाफ है, हाफ है ना, तो इसलिए रूट पड़ जाता है हाफ में, ये वही रूट। एम का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो 0 है। और उसके बाद के को के लिखो, के और 2 पाई कर दिए। 2 पाई नहीं करोगे तब भी चलेगा, पता है तो कर देना। तो ये था, ऐसे काफ़ी सारी आएंगे फॉर्मूला, बता दिया। तो यही बता देता हूँ इसमें क्या था। तो क्वेश्चन में पूरा था कि फोर्स इज इक्वल टू एक्स और वेलोसिटी इज इक्वल टू वाई। इसमें क्वेश्चन से अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। जो पावर है वो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मुझको लगा यार ये कुछ लिखा हुआ है, और मैंने अच्छा से बता क्वेश्चन था। अगर पावर जो है वो इसका प्रोपोर्शनल है फोर्स और वेलोसिटी का, तो पावर होगा, के कांस्टेंट लग गया और के एफ और ई लग गया, एफ और वी और एल एच एस आर एच एस करना है। अब एल एच एस ये हो गया पावर हो गया एम एल स्क्वायर और टीम का पावर -3, और आर एच एस में आ गया ये जो है आप लोगों का एफ वाई, तो एम एल टी का -2 फोर्स हो गया, और ये पूरा हो गया आप लोगों का वेलोसिटी। इन दोनों कंबाइन किया तो ये आया। हम इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो है एक्स वाई आ जाएगा। अब ये आ जाने के बाद क्या करना है, इसको एक के से कांस्टेंट लिख के आंसर आ गया। तो भाई इसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं भी कंफ्यूज कर गया, इसको कोई अच्छा से यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ क्वेश्चन का सिंबल दिया रहता है कम ना समझता क्वेश्चन है। अगर इफ फोर्स डिपेंड ऑन मास वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ बॉडी, अगर जो फोर्स है वो मास है वेलोसिटी पे टाइम डिपेंड कर रहा है, इसको एक्स वाई ले लिया, जेड ले लिया, तो फोर्स इज इक्वल टू के को कांस्टेंट लेंगे, और एम वी टी जो सब फार्मूला में रहता है, एम वी टी मतलब सब डायमेंशन में रहता है एम वी टी, वो लिख के एक्स वाई जेड ऊपर लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसको एल एच एस आर एच एस वही करना है। तो आप लोगों का अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स का आपको लिखना पड़ेगा डायमेंशन, और यहाँ बाकी का डायमेंशन लिखना होगा। उसके बाद इनको कंपेयर करके एक्स वाई जेड जो भी है आ जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में कांस्टेंट करके चिपका देना है, आ गया। तो ऐसे तो काफ़ी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। वी कांट गेट वैल्यू ऑफ क्यू कांस्टेंट, ठीक है, हमको क्यू का कांस्टेंट हमें नहीं मिलता। अब देयर आर द हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट है क्यू। देखो इसमें इसका कुछ लिमिटेशन है, इसमें सब फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते उतना नहीं जाना है, ठीक है। और द हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फार्मूला वो भी नहीं निकलेंगे साइन कॉस वाले। और आर एच एस जो होता है, अगर इक्वेशन मोर देन वन टर्म है, एक टर्म से ज़्यादा है, तब भी नहीं निकलेगा। और लेट द पावर राइज टू मास एक्स, मास इज इक्वल टू एक्स, जो पावर है अगर उसको एक्स ले ले, एक्सलेशन को वाइज और एरिया को जेड ले ले, तो प्रेशर को जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एम ए मास एरिया, मास एक्सलेशन एरिया के, और ऊपर अगर एक्स वाई जेड लगा दिए, उसके बाद उसको वही इक्वल टू एल एच एस आर एच एस करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ लिखा दिया हुआ है बस। भाई साहब कितने क्वेश्चन हैं, सामने आने बैठूँगा तो भाई पूरा क्वेश्चन ही हो जाएंगे यहाँ पर। तो बात करते सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर कुछ रूल्स है, ये तो पता ही होगा, वैसे बताने की जरूरत है नहीं। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है जैसा देखा होगा नेट में, वैसे तो क्या इस बच्चा भी पढ़ा, वैसा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालना है। तो 4 डिजिट है तो 4 आ गया, ठीक है। बीच में 0 होगा चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये 5 आ गया, इसमें लास्ट शुरू में 0 है तो उसका वैल्यू ख़त्म हो गया, अब 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरह होता है, जैसे कि यहाँ पर है तो 3400, लास्ट का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लास्ट का 0 का। तो इस वैल्यू को ख़त्म करके देखेंगे, शुरू का वैल्यू अगर ख़त्म कर देंगे वैल्यू ज़्यादा नहीं हम बोलना चाहिए था। यहाँ डॉट दिया हुआ है डेसिमल, तो डेसिमल पे भी ध्यान देना है यार। यदि डेसिमल आ जाता है इन सब का वैल्यू वापस आ जाता है, इनको लिख सकते हैं। यदि नहीं है डेसिमल तो ऐसे लिख दो, तो डेसिमल है तो पूरा लिखना पड़ेगा, और इधर 0 है तो वो नहीं लिखाएगा, ठीक है। और यदि इधर 0 है
इनका वैल्यू तो है ही नहीं, इनका वैल्यू ना तब था ना अब है। तो अब इसका लास्ट में 3 0 है, तो इसके बाद का 0 का वैल्यू हो जाएगा, तो ये 2 है। तो ऐसे ही कुछ है। हाँ, नोटेशन के बारे में, ऑलवेज द सिग्नल ऑलवेज a इंटू 10 टू द पावर b, मतलब 10 टू द पावर 5 है सॉरी, इज इक्वल टू 1। तो 3.74 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 3। 0.03 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1। अरे अरे देखो, इस कुछ नहीं है, इसको इक्वल टू 1 कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में, और इसको सोल्व करके पावर आया। और कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ, कुछ बता देते हैं। राउंड ऑफ का तो यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, ये राउंड ऑफ तो देखा ही होगा राउंड ऑफ कैसे होता है, पर तो कुछ बता देता हूँ राउंड ऑफ के बारे में, या अलग से डाल दूँ वीडियो। बात करते हैं रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब देखो, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा होगा, ये छोटा है, इसमें कम डिजिट है, कम डिजिट वाला को ही लिखना है, वही राउंड ऑफ करके लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखिए। तो यदि इसको 0.0030 इंटू 7.432 है, इसको यदि करेंगे तो इसका कितने डिजिट है? 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, हम लोग 1 2 3 को लेंगे, नहीं 1 2 4 को, तो इसको 0.002 आ गया। इससे राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ करके आया है, ठीक है। ये राउंड ऑफ कैसे किया है ये भी मैं बताता हूँ थोड़ा देर में। ऐड सब्ट्रैक्ट में वही फॉर्मूला है भाई, जो छोटा होगा, जितने कम सिग्निफिकेंट हों, जितना कम जो ज़ीरोज़ होंगे इसमें, उसी को लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो यही था, और उसके बाद उनको 10 है। तो हम राउंड ऑफ के बारे में बताते हैं। तो राउंड ऑफ कैसे होता है जी, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है तो वो उसका कम कर देना है, वो 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देना है, यदि 5 है तो 5 कर देना है, ये तो सब जानते हैं। तो मैं कुछ थोड़ा अलग बताऊँगा। अलग क्या बताऊँगा, वही सब ना बताऊँगा जो बताया है। देखो, ये 7.342 है, और इसको यदि आप लोग राउंड ऑफ करेंगे तो इस 4 का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डिजिट का आप लिखना ही नहीं है, उसका ख़त्म ही लिखना है, ठीक है, खल्ला ही लिखना है। ये 3 से कम था, ये 3 से कम ही रहेगा, 4 से कम था, 5 से कम था, कम ही रहेगा, 5 से कम था, कम ही रहेगा, कम करके 2 डिजिट में लिखना है। और जैसे कि अब सेकंड में क्या है, अगर ज़्यादा है, ये लास्ट कर लीजिए, ज़्यादा है, लास्ट के लिए ज़्यादा है, इसको ज़्यादा करके लिख देना है, पर जितना है उससे 1 डिजिट कम लिखना है। पहले 3 था, अब लास्ट का 2 होगा, यहाँ 3 है, 1 2 3, यहाँ 2 है, ठीक है। और इस नीचे ही वही गया, 4 था 3 हो गया, क्योंकि बढ़ा है, 5 से ज़्यादा था। अब तीसरा रूल है, कंडीशन है सॉरी, अगर वो 7.325 है, 5 है यदि, तो 5 वाला का कुछ नहीं, ना इधर का ना उधर का, तो 5 को हटा दो, सिंपल बात, 5 को हटा दिए तो 7.32 आ गया, लिख दिए। 5 था, 5 को हटा दो तो 7.34 आ गया। तो ऐसे ही होता है, इस दुनिया की यही रीत है। बट अगर ये 11.3475 है, ठीक है, इसमें भाई साहब जो हुए 3 डिजिट से ज़्यादा यूज़ हुए हैं, यहाँ 3 डिजिट से कम थे, बट यहाँ 3 डिजिट से ज़्यादा है। अब यहाँ ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसका जो है बढ़ा देंगे, ये 80 हो गया, 1 डिजिट घट गया, और हटने के बाद जो ये था, ये घटने का 8 हो गया। 3 से ज़्यादा है तब बहुत कम ही होता है वैसे। और ये क्या लिखा हुआ है, if the digit to be dropped is 5 or more followed 0 left unchanged is even। अरे ना, बोलने का मतलब ये लास्ट का 0 है तो 0 का 5 0 है, उसका मान ये ख़त्म हो जाएगा, और 5 तो ख़त्म हो गया, 2 हो जाएगा। 0 रहे ना रहे उससे करें, 0 का लिखना ही नहीं है, 0 लिख दिया तो वो राउंड ऑफ नहीं हुआ, वो कुछ और हो गया। ये भी शायद वही लिखा हुआ इन लोगों ने, हाँ, जैसे कि ऑड में है, ये इवन में था, ये ऑड में है, तो
ऑड में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। इस डिजिट की बात कर रहे हैं हम लोग, इस ये अगर ऑड है, ये अगर इवन है, सॉरी ये अगर इवन है तो ये हट जाएगा और ये 2 का 2 रह जाएगा, और यदि ये ऑड है ये बढ़ जाएगा। लिखा तो ऐसी है, पता नहीं 5 से ज़्यादा है कब, ऐसे लिखा वैसे बता रहा हूँ। ये बढ़ जाएगा और 8 हो जाएगा और 0.5 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ रूल्स है जो मैंने बता दिए और ये कुछ एग्जांपल्स है, देखना है तो देख सकते हो आप लोग। बाकी ठीक है, और कुछ तो इस चैप्टर में बताने लायक है नहीं, तो ठीक है अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यदि और कुछ छूट गया होगा इसी वीडियो में अटैच कर देंगे। बाय।